हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सरोजनी नायडू के बारे में। सरोजनी नायडू जो कि एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन पोएट भी थी और इनसे क्वेश्चंस आने अनिवार्य हैं, चाहे आप टीजीटी की बात करें चाहे पीजीटी की बात करें। एक या दो क्वेश्चंस तो इनसे रिलेटेड पक्का हमारे एग्जाम्स में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके लाइफ स्पैन की। तो शी वॉज बोर्न ऑन 13 फरवरी 1879 एंड इनका जो बर्थ प्लेस था वो था हैदराबाद एंड शी वॉज डाइड ऑन 2 मार्च 1949। तो इनका लाइफ स्पैन याद कर लेना, हो सकता है लाइफ स्पैन भी एग्जाम्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट है शी वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पोएट। ये तो आप सब लोग को पता ही होगा। एंड शी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल था उसमें भी इन्होंने काफी अपना योगदान दिया था और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वहां की ये प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है हर वर्क एज अ पोएट अर्नड हर द टाइटल द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला। जी हाँ, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड भारत कोकिला जो टाइटल है, जो इनका वर्क है एज अ पोएट, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इनकी जो आवाज है वो भी बिल्कुल बहुत ज्यादा मीठी है। जैसे नाइटिंगेल बुलबुल की आवाज जो होती है वैसी इनकी आवाज भी उतनी ही सुंदर है। दैट्स वाई इनको ये टाइटल दिया गया द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, शी वॉज एजुकेटेड इन मद्रास, लंदन एंड कैम्ब्रिज। इनकी एजुकेशन इन तीनों जगहों से हुई है। एंड पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहां की प्रेसिडेंट रह चुकी है। एंड 1920 में शी जॉइंड गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट। इन्होंने मूवमेंट जो सत्याग्रह आंदोलन था वो इन्होंने ज्वाइन किया था 1920 में। एंड नायडूज पोएट्री इंक्लूड्स बोथ children's poem and other on serious themes including patriotism, romance and tragedy। तो चिल्ड्रंस की पोएम लिखने के साथ साथ ये देशभक्ति से रिलेटेड पोएम, रोमांस से रिलेटेड एंड ट्रेजेडी से रिलेटेड सारी की सारी जेनर्स में ये लिखा करती थी। एंड सरोजनी नायडू स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 12। ये कहीं कहीं पे 11 भी आप लोग को मिलेगा, बट विकिपीडिया से देखा हुआ है मैंने तो ये 12 की एज से इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। और एक प्ले लिखा था इन्होंने। पोएम्स के बारे में तो देखिए सबको पता है वो एक पोएट थी, तो पोएम के बारे में सब लोग पढ़ लेते हैं, बट ये जो प्ले है कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी बनता है क्योंकि अधिकतर एग्जामिनर वो चीजें पूछता है जहां पे बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो जो प्ले इन्होंने लिखा था उस प्ले का नाम था माहिर मुनीर। प्ले का नाम क्या है? माहिर मुनीर। एंड ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? ये लिखा गया था पर्सियन लैंग्वेज में। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं आपको। एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे ये बनता है, मान लीजिए माहिर मुनीर, ये जो वर्ड है ये ऐसे दे सकता है कि माहिर मुनीर इज ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा एलिजी, पोयम, प्ले या फिर सोनेट, कुछ भी ऑप्शन आपको दे सकता है। तो वहां पे हमारा आंसर होगा इट इज अ प्ले। एंड विच प्ले ऑफ सरोजनी नायडू या फिर विच वर्क ऑफ सरोजनी नायडू रिटन इन पर्सियन लैंग्वेज। दो क्वेश्चन बन रहे हैं, वहां पे भी हमारा आंसर होगा माहिर मुनीर। और जो इनका प्ले था ये माहिर मुनीर, दिस प्ले इम्प्रेस्ड द निजाम ऑफ किंगडम ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट, उसके बाद इनके वर्क्स की बात करते हैं। इन्होंने जो पोएम्स लिखी थी, तो जो पहला कलेक्शन था इनकी पोएट्री का था वो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, पब्लिश्ड इन 1905। और ये जो द गोल्डन थ्रेशोल्ड है इसका जो इंट्रोडक्शन लिखा था वो लिखा था आर्थर साइमन ने। किसने लिखा था? आर्थर साइमन्स ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कि फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम बाय सरोजनी नायडू, सेकंड इंट्रोडक्शन ऑफ द गोल्डन थ्रेशोल्ड वाज रिटन बाय हुम? वाज रिटन बाय आर्थर साइमन्स। पब्लिकेशन डेट इसकी पूछ सकता है, या फिर विच कौन सा इनका पहला वर्क है ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एडमायर्ड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। जो इनका ये वर्क है, इस वर्क को काफी ज्यादा पसंद किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। एंड ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन के अंदर इंक्लूड इनकी काफी सारी फेमस पोएम्स थी, जैसे कि पेलिनक्विन बेयरर्स एंड वॉन्डरिंग सिंगर्स, द स्नेक चार्मर्स। ये सारी इनकी जो पहला कलेक्शन है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसी में ये
इंक्लूड थी। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं द ब्रोकन विंग सॉन्ग ऑफ लव डेथ एंड द स्प्रिंग, पब्लिश्ड इन 1917, और ये डेडिकेटेड थी ड्रीम ऑफ टुडे एंड होप ऑफ टुमारो। मतलब कि जो इसका मेन थीम था वो इस पे बेस्ड था कि ड्रीम ऑफ टुडे यानी कि जो आज का ड्रीम है, इट वॉज द होप ऑफ टुमारो। नेक्स्ट है इनका द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग ऑफ लव डेथ एंड स्प्रिंग, पब्लिश्ड इन 1912 में। ये दूसरा इनका कलेक्शन था, ये 17 वाला तीसरा है। तो ये वाली जो पोयम है इसी के अंदर एक वर्क इंक्लूड था इनका इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद 1912। ये भी पूछा जाता है, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद काफी फेमस है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। ये इसी के अंदर इंक्लूड था, इसी के साथ इन्होंने इसको पब्लिश करवाया था। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेडिकेटेड टू हर पेरेंट्स। जो ये इनकी पोयम है, कलेक्शन है द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग ऑफ लव डेथ एंड स्प्रिंग, ये इन्होंने डेडिकेट किया था अपने पेरेंट्स को, अपने मदर एंड फादर को। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच वर्क ऑफ सरोजनी नायडू वॉज डेडिकेटेड टू हिज हर पेरेंट, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा द बर्ड ऑफ टाइम। एंड इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद पब्लिश्ड इन विच ईयर, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1912। और कौन सी पोएम है इनकी जो ड्रीम ऑफ टुडे एंड होप ऑफ टुमारो पर बेस्ड है या वो डेडिकेटेड है, तो वहां पे हमारा आंसर होगा द ब्रोकन विंग 1970 एंड 1912। नेक्स्ट है मोहम्मद जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, पब्लिश्ड इन 1919। नेक्स्ट है द स्केप्टर्ड फ्लूट, पब्लिश्ड इन 1943। द फेदर ऑफ डॉन, पब्लिश्ड इन 1961। और ये जो फेदर ऑफ डॉन है ये पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुई थी। पोस्ट्यूमसली मीन्स आफ्टर डेथ, सरोजनी नायडू की डेथ के बाद ये पब्लिश हुई थी। और इस पोएम को एडिट किया था, किसने एडिट किया था? पद्मजा नायडू। एंड हु इज पद्मजा नायडू? पद्मजा नायडू जो है ये सरोजनी नायडू की डॉटर है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे मान लीजिए आपको ये तीन जो है ये ऑप्शन में दे देंगे एंड आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ सरोजनी नायडू पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली, तो द फेदर ऑफ डॉन वॉज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली। हु एडिटेड द फेदर ऑफ डॉन? द फेदर ऑफ डॉन वॉज एडिटेड बाय हर डॉटर पद्मजा नायडू। नेक्स्ट है द इंडियन वीवर्स। द इंडियन वीवर्स से पिछले साल भी क्वेश्चन आया था कि कौन सी पोएम है सरोजनी नायडू की जो 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करती है, तो वो आपकी है द इंडियन वीवर्स, पब्लिश्ड इन 1971। 3 stages of human life described in this poem, childhood, youth and old age। ये तीनों जो हैं ये इस पोएम में डिस्क्राइब की गई हैं। नेक्स्ट उसके बाद अवार्ड्स को देख लेते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एक तो जो मैंने आपको पहले बताया था भारत कोकिला द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इनको ये टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट है केसरे हिंद मेडल इन्हें दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो इंडिया में प्लेग एपिडेमिक में आया था उस पर जो काम किया था सरोजनी नायडू ने, उससे इम्प्रेस होके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको ये मेडल दिया था। लेकिन अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे इन्होंने इस मेडल को रिटर्न कर दिया था। नेक्स्ट है नायडू वॉज लिस्टेड अमंग 150 लीडिंग वुमेन लिस्ट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन द यूनाइटेड किंगडम इन 2018। तो 2018 में एक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने 150 लीडिंग वुमेन की लिस्ट बनाई थी, उसमें सरोजनी नायडू को भी इंक्लूड किया गया था। ये काफी बड़ा ऑनर है, यूनाइटेड किंगडम में ये लिस्ट बनी थी, वहां पे सरोजनी नायडू को इंक्लूड किया गया था। तो ये इनके अवार्ड्स हैं। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो केसरे हिंद मेडल है वो इन्होंने कब रिटर्न किया था, एंड ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो क्यों रिटर्न किया था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाते हैं, और हो सकता है इनसे क्वेश्चन आए, बिकॉज सरोजनी नायडू से एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें हमारे बन रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो लाइफ स्पैन से पूछ सकता है, बर्थ प्लेस से पूछ सकता है, एंड जो ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड इनकी एजुकेशन कहाँ हुई थी, मद्रास, लंदन, कैम्ब्रिज, इससे पूछा सकता है। प्रेसिडेंट थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये भी पूछा सकता है। और इन्होंने कब गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट ज्वाइन किया था, ये भी पूछा सकता है, क्योंकि हालांकि ये क्वेश्चन तो हिस्ट्री का बनता है, लेकिन सरोजनी नायडू अगर आपके कोर्स में है, आप उनको पढ़ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ भी चीज एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है।
नेक्स्ट आपका प्ले, ये जो माहिर मुनीर है ये इम्पोर्टेंट है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था और कौन सी किंगडम के निजाम इनसे इम्प्रेस हुए थे, ये पूछ सकता है। पहला कलेक्शन पूछ सकता है, एंड पहले कलेक्शन का ईयर एंड इंट्रोडक्शन किसने लिखा था, एंड इसमें ये पैलिंक्विन बियरर्स है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से कलेक्शन से इनके लिया गया या कौन से कलेक्शन में ये इंक्लूड है, ये पूछ सकते। तो ये और इसके बाद इनकी कौन सी पोएम है जो इन्होंने अपने पेरेंट्स को डेडिकेट की थी, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनकी कोई भी पोएम पूछ सकता है, कोई भी आपको 3 पोएम किसी अदर राइटर की दे देगा, एक इनकी कि सरोजिनी नायडू ने कौन सी लिखी हुई है। एंड इंडियन वीवर से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी पोएम में इनकी 3 स्टेजेस डिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट पॉस्ट्यूमसली कौन सी पोएम जो है वो पब्लिश हुई थी एंड इसको किसने एडिट किया था, या कौन सी पोएम ऐसी है जो इनकी डॉटर ने एडिट की थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सरोजिनी नायडू से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।